आज के सेशन में हम लोग जेईई 2000 का एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लैंग्वेज है इसकी जो आप पढ़ सकते हो, पर जब हम करने जाएंगे इस सम को तो बहुत टेक्निकली करना होगा और साउंड नॉलेज के साथ करना पड़ेगा। आज हम लोग दो क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे इस क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन लिखने की भी जगह कम है अपने पास में। तो स्टार्ट करते हैं। हम इस फंक्शन के बारे में पूछा हुआ है कि भाई ये जो है कौन सी चीज़ के बारे में सही है, कौन सी चीज़ इसकी गलत है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स 0 से x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y dy। अब देखिए हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे आप नोट करें। अगर हम लोग यहाँ पे x जो है हमें पता नहीं है, x यहाँ पे इंटीजर भी हो सकता है और नॉन इंटीजर भी हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट x इक्वल टू एक इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, या हम लोग इसको वेयर एंड n इज एन इंटीजर ये चीज़ बोल देते हैं। तो अब एक चीज़ तो हम लोग को पता लग गई कि f जो है 0 से 1 के बीच में है और n इज एनी इंटीजर। अगर n अगर इंटीजर है तो इसको हम लोग एफ एक्स को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। एफ एक्स कैन बी रिटर्न है 0 1, यहाँ पे 0 dy प्लस 1 से 2 1 dy प्लस 2 से 3 2 dy प्लस 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 प्लस, फिर उसके बाद में यहाँ पे n-1 से n, फिर यहाँ पे n-1 dy, और लास्ट में जो वाला पार्ट रहेगा उस चीज़ का पार्ट को हम लोग को ध्यान से रखना है, प्लस n से लेके n प्लस f तक, n प्लस f n dy, ये इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा। बराबर। तो यहाँ तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे जो टर्म्स हैं, ये वाला पार्ट तो 0 है तो इसको नहीं लिखते हैं हम लोग। ये क्या है 1, ये क्या है 2, ऐसे करते 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 अप टू n-1 तक चला जाएगा। ये पार्ट यहाँ तक, ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है बराबर। अब ये वाला पार्ट बचा है सिर्फ n dy। तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, ये n तो बाहर आ जाएगा और y बचेगा, तो ये क्या बचेगा प्लस n प्लस f इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस n। तो ये क्या बना टोटल देखिए n-1/2 फॉर्मूला लगाया प्लस nf, ये बचा हमारे पास में। बराबर है। व्हाट इज nf? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज x-1 डिवाइड बाई 2, फिर n की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f x, और उसके बाद हम लोग f बचा हमारे पास में, तो f को हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट है, f इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x-1 डिवाइड बाई 2 प्लस, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा आगे अगर एफ एक्स में लिमिट x टेंड्स टू n प्लस होता है, और तो हमारे पास में क्या हम लोग को मिलता है यहाँ पे, लिमिट टेंड्स टू n प्लस होगा तो ये तो n हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस, ये गौर कीजिएगा यहाँ पे n प्लस अगर हमारे पास में होगा तो हम लोग को मिलेगा ये वाला पार्ट में n-1, और लिमिट x टेंड्स टू n माइनस में होगा तो ये तो पार्ट जो है हमारा कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 0 हो जाएगा। अभी आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये आपने n-1 और 0 कैसे कर दिया, ये आप पूछ सकते हैं। तो मेरे पास में n में 1 कम हो जाएगा, n यहाँ पे माइनस है, सॉरी n
-1 n -2 डिवाइड बाई 2 प्लस 0, यही तो बराबर है। अभी आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो है नहीं, गलत हो गया ये पार्ट में थोड़ा सा n प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये n -1 रह जाएगा। तो इसका जो है यहाँ पे लिखने का रीज़न है, जो कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ इस पार्ट के लिए। ये पार्ट में तो कोई डाउट नहीं है, n प्लस होगा तो ये n रह जाएगा, ये भी n रह जाएगा, n से नीचे आया तो n -1 n -1 2 हो गया। ये पार्ट में डिफिकल्टी है, तो हमें आप देखिए आप 3 प्लस अगर x रहता है तो ये वाला पार्ट क्या बनता है 3 प्लस, तो देखिएगा दिस इज इक्वल टू 3 माइनस ये 3 प्लस है तो 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने भी यही रखा है, 3 प्लस में 0 रखा है, और 3 माइनस होने से क्या होगा x इक्वल टू 3 माइनस हो गया, तो ये देखिए ये 2 रह जाएगा, ये 3 रहेगा और ये भी 2 रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1। ठीक है ना, 3 रहने से हमारा 3 माइनस रहने से 2 इंटू 1 आ गया, तो n माइनस रहने से क्या आएगा n -1 आ जाएगा। आप आगे भी कर सकते हैं, आप 4 वगैरह में भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे एक कम आ रहा है बस, तो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप ध्यान से यहाँ पे, अगर हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है n -1 कॉमन निकाला तो ये भी बन जाएगा n -1/2। तो देखिए एक चीज तो कंफर्म हो गई, f(x) इक्वल टू n -1/2। ठीक है ना, अब हम लोग को अब देखना है f(x) इक्वल टू n -1/2। ठीक है, therefore f(x) is continuous, f(x) is continuous at all integers, ये बात कंफर्म हो गई, क्योंकि f(x) जो है खुद जो है n -1/2 के बराबर है। ठीक है, नाउ f'(x) क्या है, f'(x) which is discontinuous at all integers। ठीक है ना, f'(x) is equal to greatest integer function of x which is discontinuous at all integers। ठीक है, तो हमारे पास में जो है क्या ऑप्शन आता है, f(x) is differentiable at every point, ये तो बिल्कुल नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं। f(x) is continuous everywhere except at integer points in 0 to infinity। उसके बाद तीसरा क्या, f(x) is continuous at every point in 0 to infinity and differentiable at the integer points। ठीक है, और चौथा क्या है, f(x) is both continuous and differentiable except, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास में इमीडिएटली ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास में बचा क्या, यही वाला बचा है, एक्सेप्ट एट इंटीरियर, नहीं ये वाला ऑप्शन बच गया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कंटिन्यूअस भी है एट एवरी पॉइंट एंड डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस है ही नहीं तो फिर इंटीरियर कहाँ से होगा, तब फिर जो है डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ये थोड़ा डिटेल्स में समझाया हूँ, तो आज अपने लोग को छोटे से क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग गया, खैर कोई खास बात नहीं। अगले क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा, थैंक यू।